हेलो एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग प्रीपोजिशन के सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और पिछले कुछ वीडियोज़ में कुछ प्रीपोजिशन को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, उसी सीरीज़ में आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नए प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, जो कि है सूट वर्ब के साथ। एक वर्ब होती है सूट, जिसका मतलब होता है किसी को गोली से मारना या तीर से मारना। सूट ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपको दो प्रीपोजिशन देखने को मिलते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि इसके साथ सूट के साथ प्रीपोजिशन ऐड का यूज होता है, और कभी कभी आप देखते हैं कि सूट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखा होता। आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि सूट वर्ब के साथ कब आप प्रीपोजिशन ऐड का यूज करेंगे और कब सूट वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, इसको समझना बहुत ही आसान है। सूट वर्ब का मतलब होता है किसी को गोली से मारना या किसी को तीर से मारना। अगर आपने जिस टारगेट पर गोली चलाई या तीर चलाई, अगर आपने शूट किया और आपके शूट करने का इफ़ेक्ट जो है अगर उस टारगेट पर पड़ गया, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और इसके हाथ में ये गन है, और इसने किधर एक हाथी को देखा, ये मान लीजिए हाथी है, ये मान लीजिए एलिफेंट है, हाथी। अब इसने गन से इस हाथी को शूट किया, और जब इसने शूट किया तो इसका इफ़ेक्ट इस हाथी पर पड़ गया, यानी इसने शूट किया और इसको गोली लग गई या तीर लग गया। अगर इसका इफ़ेक्ट इस पर पड़ गया तो डायरेक्ट सूट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। यानी अगर किसी ने किसी को शूट किया और डायरेक्ट उसकी शूट वर्ब का इफ़ेक्ट जो है उस व्यक्ति पर पड़ गया, यानी उसको गोली लग गई या तीर लग गया, तो हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर इसी व्यक्ति ने कोई दूसरा व्यक्ति होता, एक व्यक्ति इधर था, मान लीजिए इस आदमी ने इसके हाथ में भी गन है और इसने भी हाथी को शूट किया और इसकी गोली इसको नहीं लगी, यानी इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस पर नहीं पड़ा। अगर शूट किया गया और इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ा, गोली इस पर नहीं लगी, तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये सूट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये हाथी यहाँ पर सूट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि वर्ब का इफ़ेक्ट जिस पर पड़े। यहाँ सूट वर्ब का इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ा, यानी इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं बना। यहाँ सूट वर्ब का इफ़ेक्ट इस पर पड़ गया, यानी इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन गया तो हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर सूट वर्ब का इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आपको पता है, आप जब किसी को शूट करते हैं तो जिसको आप शूट करते हैं वो आपका टारगेट होता है, और हमेशा टारगेट का प्रीपोजिशन ऐड होता है। टारगेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऐड का यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कभी शूट के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, और होता है तो कौन सा होता है, ऐड का। और कभी प्रीपोजिशन सूट वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। उसका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि जब वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब का इफेक्ट इस पर पड़ जाता है, तो ये डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अगर सूट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता, यानी सूट वर्ब का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता नहीं। अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो बनेगा किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का। और टारगेट का प्रीपोजिशन ऐड होता है, इसलिए फिर ऐड लगाते हैं। यानी यहाँ से रूल ये बनता है कि अगर आपने किसी को शूट किया और इफेक्ट शूट करने का उस पर पड़ गया, तो फिर इफेक्ट अगर उस पर नहीं पड़ा, आपने जिसको शूट किया उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो फिर आप सूट के साथ ऐड का यूज़ करेंगे। अगर इफ़ेक्ट आपने जिसको शूट किया उस पर सूट का इफ़ेक्ट हो गया, तो आप कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई शॉट द बर्ड एंड किल्ड इट। और दूसरा मैंने लिखा, आई शॉट the bird but it flew away।
देखिए 2 सेंटेंस मैंने लिखा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई शॉट द बर्ड एंड किल्ड इट। अब आप सबको पता है आगे लिखा है किल्ड इट, यानी मैंने जब शूट किया बर्ड को और उसको मार दिया, यानी शूट वर्ब से इस चिड़िया पर इफेक्ट पड़ा। हमने जिससे भी शूट किया वो इस चिड़िया को इफेक्ट हुआ, गोली चिड़िया को लग गई। अगर लग गई तो फिर कोई भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यहाँ भी शूट वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन आगे लिखा है कि जो चिड़िया थी वो उड़ गई, यानी इस शूट वर्ब का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा। शूट करने से इस चिड़िया को गोली लगी नहीं। अगर लगी नहीं तो इस केस में आपको ऐट लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही हम शानदार टॉपिक आप सबके सामने लेकर आते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।